राधे राधे मेरे प्रिय भक्त। आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी खोज में मनुष्य जन्मों से भटक रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, परिवार, मित्रता, सम्मान, धन, उपलब्धियाँ, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य छिपा होता है, प्रसन्नता। हर व्यक्ति प्रसन्न रहना चाहता है। कोई सोचता है कि अधिक धन मिलने पर वह प्रसन्न हो जाएगा। कोई सोचता है कि यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह प्रसन्न हो जाएगा। कोई मानता है कि यदि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। परंतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे समझ लेने पर तुम्हारी प्रसन्नता किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की दासी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय भक्त, सबसे पहले यह समझो कि मन की शुद्धि के बिना स्थायी प्रसन्नता संभव नहीं है। तुम पूछ सकते हो, प्रभु, मन की शुद्धि कैसे होगी? मैं कहता हूँ, प्रेम और विचार से। विचार तुम्हें यह समझाता है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, और प्रेम तुम्हें अपने छोटे से अहंकार से ऊपर उठना सिखाता है। जब विचार जागता है तो देहाभिमान कम होने लगता है। जब प्रेम जागता है तो समर्पण उत्पन्न होता है, और जब समर्पण उत्पन्न होता है तब मन की अनेक वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे मन में दिन भर कितनी इच्छाएं उठती हैं? यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा ना हो, यह व्यक्ति मेरे अनुसार व्यवहार करे, यह परिस्थिति मेरे अनुकूल हो। यह सब इच्छाएं मन को अशांत बनाती हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग और द्वेष रहते हैं, तब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होती। राग का अर्थ है जिसे तुम पाना चाहते हो, द्वेष का अर्थ है जिसे तुम दूर करना चाहते हो, और जब तक राग द्वेष बने रहते हैं तब तक मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रसन्नता का आधार किसी बाहरी वस्तु को मत बनाओ। अब मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण देता हूँ। मान लो किसी विद्यार्थी ने सोचा, यदि मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अंक मिले, कुछ दिनों तक प्रसन्नता रही, फिर नई इच्छा आ गई। अब मुझे और बड़ा लक्ष्य चाहिए। फिर वह लक्ष्य मिला, फिर नया लक्ष्य आ गया। क्या तुमने देखा? इच्छा पूरी हुई, परंतु मन स्थायी रूप से प्रसन्न नहीं हुआ। यही संसार का स्वभाव है। अब कोई सोचता है, यदि मेरे पास अधिक धन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धन आया, फिर उसके साथ क्या आया? उसे बचाने की चिंता, उसे बढ़ाने की चिंता, उसे खो देने का भय। इस प्रकार धन के साथ कई नई चिंताएं भी आ गईं। मैं यह नहीं कहता कि धन बुरा है, मैं यह कहता हूँ कि धन को अपनी प्रसन्नता का आधार बनाना भूल है। मेरे प्रिय भक्त, अज्ञानवश मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी प्रसन्नता का कारण मानता है उन्हीं का संग्रह करने लगता है, परंतु जितना अधिक संग्रह करता है उतना ही अधिक बंधन में फंसता जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, संग्रह से अधिक महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता। तुम्हारे हृदय की वास्तविक मांग क्या है? यदि गहराई से देखो तो 3 बातें सामने आएंगी: स्वाधीनता, सामर्थ्य, प्रेम। तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो, तुम सक्षम बनना चाहते हो, और तुम प्रेम पाना तथा प्रेम देना चाहते हो। ये तीनों तुम्हारे स्वभाव का भाग हैं, लेकिन इन्हें बाहरी वस्तुओं के संग्रह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि अधिक अधिकार मिलने से वह शक्तिशाली बन जाएगा, परंतु अनेक बार अधिकार जितना बढ़ता है उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो भय बढ़ता है, भय बढ़ता है तो शांति कम होती है। इसलिए केवल बाहरी शक्ति वास्तविक सामर्थ्य नहीं है। वास्तविक सामर्थ्य वह है जिसमें परिस्थितियां बदल जाएं, फिर भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वह सामान्यतः अधिक प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रसन्नता का केंद्र उसके भीतर होता है। जबकि जो व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसकी प्रसन्नता भी दूसरों के हाथों में चली जाती है। यदि कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह प्रसन्न, यदि कोई आलोचना कर दे तो वह दुखी। क्या यह सच्ची प्रसन्नता है? नहीं,
सच्ची प्रसन्नता वह है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें संसार के प्रति तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाता हूँ। तुम्हें जो शरीर मिला है, क्या तुमने स्वयं बनाया है? तुम्हें जो वायु मिलती है, क्या तुम उसे स्वयं उत्पन्न करते हो? तुम्हें जो जल, अन्न, ज्ञान और अवसर मिले हैं, क्या वे केवल तुम्हारे प्रयास से आए हैं? नहीं, इस संसार ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। इसलिए जो शक्ति तुम्हें मिली है उसका उपयोग सेवा में करो। जो धन तुम्हें मिला है उसका कुछ भाग दूसरों के कल्याण में लगाओ। जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसे बांटो। जो प्रेम तुम्हें मिला है उसे फैलाओ। सेवा केवल दान का नाम नहीं है, सेवा एक भावना है। सेवा का अर्थ है मैं केवल लेने नहीं, देने भी आया हूँ। और जब यह भावना जागती है तब मन का संकुचन टूटने लगता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे क्या मांगना चाहिए। अधिकांश लोग मुझसे धन मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, समस्याओं का समाधान मांगते हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम मुझसे कुछ मांगना ही चाहते हो तो यह मांगो, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकूं। मुझे अपने कार्य के योग्य बना लीजिए। मुझे आपका साधन बना लीजिए। यह प्रार्थना तुम्हें मेरे और निकट ले जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु, आप तो पूर्ण हैं, आपको हमारी क्या आवश्यकता है? मैं कहता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, इसलिए प्रेम भी पूर्ण रूप से दे सकता हूँ। जो भक्त केवल मेरा प्रेम चाहता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। जो संसार से कुछ नहीं चाहता और केवल मेरे प्रेम की याचना करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अब इस पाठशाला की सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। जब तक तुम संसार से कुछ पाने की आशा रखते रहोगे तब तक तुम्हारी प्रसन्नता अस्थिर रहेगी, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकती। जो मिला है उसका वियोग भी निश्चित है। इसीलिए उस वस्तु से स्थायी सुख की अपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। मैं तुम्हें संसार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें आसक्ति छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। कर्तव्य करो, प्रेम करो, सेवा करो, परंतु अपनी प्रसन्नता को किसी नश्वर वस्तु से मत बांधो। जो किसी से कुछ नहीं चाहता, सबकी सेवा करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, उसका हृदय हल्का हो जाता है, उसके भीतर शांति आती है और वही शांति धीरे धीरे प्रसन्नता में बदल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज की पाठशाला से केवल एक बात याद रखनी हो तो यह याद रखना, तुम्हारी प्रसन्नता का स्रोत संसार में नहीं, तुम्हारे अपने हृदय और भगवान के प्रेम में है। जब यह बात तुम्हारे अनुभव में उतर जाएगी तब परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता नहीं बदलेगी। और यही है प्रसन्नता का वास्तविक रहस्य। आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आज की सीख ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको प्रसन्नता का यह रहस्य समझ आया हो, तो इस पाठशाला को अपने अन्य भक्त मित्रों तक भी पहुंचाइए। और यदि आप रोज मेरे साथ ऐसी ही मधुर बातें सीखना चाहते हैं तो इस पाठशाला का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरी अगली पाठशाला आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। अगली पाठशाला में फिर मिलेंगे।